सऊदी अरब मुआहदे की वजह से जो अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उसको लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ जावियों से जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ये मुआहदा मंजर आम पे आया तो सब लोगों का ख्याल था कि भारत इस मुआहदे के बाद बड़े पैनिक मोड में चला जाएगा, और कभी भी भारतीय मीडिया ने, भारतीय इंटेलिजेंसिया ने हमें मायूस नहीं किया। वाकई ही वो पैनिक मोड में गए, और कैसे पैनिक मोड में गए आपको दिखाते हैं। सऊदी पाकिस्तान में नेटो जैसी डील हुई और हड़कंप भारत में मच गया। भारत में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते को लेकर अब भारत आगे क्या करेगा। नेटो जैसा करार इसे माना जा रहा है, और इस करार का सबसे बड़ा असर जो है भारत और इजराइल पर देखने को मिल सकता है। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो हमला सऊदी अरब पर भी होगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला भारत करता है तो कहीं न कहीं इसकी आंच सऊदी अरब पर भी जा सकती है, और कहीं न कहीं सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में भी खटास पहुंच सकती है। तो ऐसे में भारत को अब कोई कड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की जरूरत पड़ सकती है। तो मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं, इस मुआहदे के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, इस हवाले से एक दिलचस्प स्टोरी की है BBC ने। और BBC के मुताबिक पाक सऊदी अरब मुआहदे के बाद इंडिया में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडिया मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। सऊदी अरब में इंडिया के साबिक सफीर तलमीज़ अहमद के मुताबिक फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये मुआहदा इंडिया के लिए कोई बड़ा धचका है, लेकिन अगर हम इसे तवील मुद्दत में देखें तो ये इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा भी नहीं है। तलमीज़ अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान मगरबी एशिया में बहुत ज़्यादा मुतल्लिका होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया फिलहाल कहीं नज़र नहीं आता है। खलीजी ममालिक अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं, और ये तीनों ममालिक अब खित्ते में बहुत अहम हो चुके हैं। जनूबी एशियाई सियासत के तज्जियाकार माइक कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसे मुल्क के साथ मुआहदा किया है जो इंडिया का बड़ा शराकतदार है। अगरचे मुआहदा मुस्तकबिल में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोक पाएगा, मगर इसने पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। साबिक इंडियन सेक्रेटरी खारजा कंवल सिबल इस सूरत हाल को बहुत संगीन समझते हैं। इस मुआहदे का मतलब है कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि यह वाज़ेह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब फौज नहीं भेज सकता, लेकिन उसके पास पैसा है। सऊदी अरब पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए माली इमदाद फराहम कर सकता है। उनके पास अमरीकी टेक्नोलॉजी है और वो पाकिस्तान को भी फराहम कर सकता है। यकीनन ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर ब्रह्मा चिलानी कहते हैं कि मोदी ने सऊदी अरब को खुश करने में बरसों गुजारे हैं, मगर अब नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर सऊदी वली अहद ने उन्हें एक सरप्राइज दिया है। अब कोई भी हमला दोनों पर हमले से ताबीर होगा। कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन का ख्याल है कि क्या स्ट्रेटेजिक मुआहदा ताकत के इलाकाई तवाज़न में एक बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है और खित्ते से मुतालिक इसराइल की हिकमत अमली को भी मुतासिर कर सकता है। डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक इस मुआहदे से पाकिस्तान को एक सेंट्रल रोल मिला है, जिससे भारत को खदशात हैं, क्योंकि भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान सालाना $43 बिलियन की तिजारत होती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस सवाल से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। कामरान बुखारी साहब हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अदील मलिक साहब हैं एकेडमिक, जो हम देखते हैं उनके मुख्तलिफ पीसेस पढ़ते भी रहते हैं, माहिर अमूर जो मशरक़ वस्ता है उस पे ये नज़र रखते हैं। बरतानिया से हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। अदील